स्लग अवैध बॉटलिंग में आबकारी विभाग के अधिकारियों का संरक्षण। एनका पिछले दोनों बमलेश्वरी तीरथ डोंगरगढ़ से लगे ग्राम करवारी में शराब की अवैध बॉटलिंग करीब 28 लाख की शराब पकड़ी गई। उसे लेकर प्रेस क्लब राजनांदगांव में कांग्रेस पार्टी ने प्रेस वार्ता ली। जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष भागवत साहू ने कहा है कि इसमें जरूर भाजपा नेताओं का हाथ है। श्री साहू ने इस मुद्दे को लेकर शासन प्रशासन को साफ तौर से चेतावनी दी है कि यदि इस पर प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई तो कलेक्टरेट के सामने आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने इस अवैध बॉटलिंग में आबकारी विभाग के अधिकारियों पर मिली भगत होने का स्पष्ट आरोप लगाया है। अध्यक्ष ने आगे कहा कि मां बमलेश्वरी धर्मनगरी के समीप ग्राम करवारी के फार्म हाउस में अवैध शराब बॉटलिंग यूनिट स्थापित कर नकली होलोग्राम व स्टिकर का उपयोग कर जहरीली अवैध शराब राजनांदगांव जिले के चहुओर अमानक रूप से बना शराब खुलेआम परोसा जा रहा है। अपने एजेंट कोचिया के माध्यम से खुलेआम शराब वितरण जिले में जारी है। इनकी प्रिंटिंग व सप्लाई कहां से हुआ, कौन कौन संलिप्त है, विभाग ने संज्ञान क्यों नहीं लिया, जांच का विषय है। कांग्रेस सरकार के सामने शराब बंदी का नारा लगाने वाले भाजपा सरकार नारा ही नहीं शराब बंदी करने का मांग करने वाली सरकार राजस्व बढ़ाने को आधार मानकर प्रदेश में नया 67 शराब दुकान खोलने का निर्णय लिया गया, जिसमें राजनांदगांव में 5 दुकान खोलने की स्वीकृति हुई है। हमारा संगठन निंदा करती है की जतना को शराब की लत में जाने के लिए अग्रसर है। जहरीली शराब का गंगा बहाने वाला भाजपा की सरकार राजनांदगांव जिले के ग्राम करवारी डोंगरगढ़ थाना मुख्यालय के मात्र 5 किलो की दूरी पर अवैध शराब बॉटलिंग यूनिट लगातार चल रहा है। 28 लाख अवैध शराब वर्तमान समय में पकड़ाया। इसके पूर्व ये सिलसिला लगातार संचालित किया जा रहा है। क्या इसकी जानकारी प्रशासन, पुलिस विभाग, आबकारी विभाग को नहीं है? क्या इस कार्य को अंजाम देने में 60-गांठ प्रतीति होता है? अवैध शराब बॉटलिंग के माध्यम से पानी स्पीड मिलाकर अमानक रूप से जहरीली शराब बनाकर आम जनमानस को परोसा जा रहा है। ये कार्य आबकारी विभाग के बिना संरक्षण के संभव नहीं है। एवं चिंता का विषय है कि छत्तीसगढ़ जनता को शराब के लत में जाने के लिए अग्रसर है। जहरीली शराब का गंगा बहाने वाली भाजपा की सरकार राजनांदगांव जिले की करवरी विधानसभा में पकड़ा गया। इसके पूर्व यह सिलसिला लगातार संचालित किया जा रहा है, क्योंकि इनकी जानकारी प्रशासन, पुलिस विभाग, आबकारी विभाग को नहीं है। इस कार्य को अंजाम देने में 60-गांठ प्रतीत होता है। अवैध शराब बॉटलिंग के माध्यम से पानी स्पीड मिलाकर अमानक रूप से जहरीली शराब बनाकर आम जनमानस को परोसा जा रहा है। यह कार्य आबकारी विभाग के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। इस घटना में कर्मचारी उज्ज्वला, क्षेत्रीय आबकारी अधिकारी व कुंज बिहारी लोकेशन अफसर की भूमिका संदिग्ध है। जिला आबकारी अधिकारी के बल पर ही यह कार्य संपादित किया जाना प्रतीत होता है। उक्त सभी अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच करते हुए उन्हें पद से बर्खास्त करने की मांग जिला कांग्रेस कमेटी करती है। रोहित नेताम उर्फ सोनू, जिसने का प्रयास एवं मामला को रफा दफा करने में विभाग पूरी भूमिका निभा रहा है। रोहित नेताम का उपयोग एक मोहरा के रूप में किया जा रहा है। उक्त घटना विभाग के संरक्षण में हो रहा है। पूर्व में कांग्रेस सरकार में इस टाइप की घटना होने पर कांग्रेस नेता एवं अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई होने के बाद भाजपा शासनकाल में कांग्रेस नेता हुआ आज जेल में है। अब इस तरह भाजपा शासनकाल में घटित घटना हो रही है, तो क्या भाजपा के नेताओं और अधिकारी कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई नहीं होने की दिशा में कांग्रेस आने वाले समय में आंदोलन का रूप अख्तियार करेगी, जिसकी संपूर्ण जानकारी जिला प्रशासन की होगी। उक्त घटना को लेकर अभी तक सत्ता पक्ष के द्वारा मौन साधना समझ से परे है। न ही शासन प्रशासन द्वारा फरार आरोपी को नहीं पकड़ पाना संदेह के दायरे में दिखाई देती है। अभी वर्तमान में शराब की आपूर्ति गांव-गांव, होटल, ढाबा में खुले रूप से बेरोक अवैध रूप से सत्ता पक्ष के संरक्षण में शराब की बिक्री जोरों से किया जा रहा है। जबकि राजनांदगांव के विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राजनांदगांव
राजनांदगांव में कोचिया प्रणाली को खत्म कर देंगे। लेकिन यहाँ के भाजपा नेता और आबकारी विभाग, पुलिस विभाग उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अवैध रूप से धड़ल्ले से बेची जा रही है, जिस पर रोक लगाया जाए एवं निगरानी नियंत्रण पर बढ़ावा मिले। इतनी बड़ी घटना राजनांदगांव में घटित हुई है। मीडिया के द्वारा लगातार इस घटना को प्रसारित किए जा रहे हैं और पूरे रूप से जो अवैध कारोबार और नकली होलोग्राम का उन लोगों ने भी बड़ी मात्रा में, जब कांग्रेस सरकार में थी तो उस समय नकली होलोग्राम का बड़े पैमाने पे प्रचार प्रसार कर बदनाम करने की नियत से उन लोगों ने बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किए थे। और जो भी उस समय जो इनके जो छपाई के जो कार्य किए थे उनके ऊपर कार्रवाई त्वरित रूप से कार्रवाई किए थे। अभी तक इसमें शासन प्रशासन के द्वारा कोई बड़े कदम नहीं उठाना ये संदेह के दायरे में दिखाई देता है ना। जब तक शासन पर सत्ता पक्ष के लोग अगर इतनी बड़ी यूनिट अवैध रूप से जो चल रहा है, ये रोहित उर्फ जो सोनू है, ये उतना बड़ा कदम और ये लंबे समय से संचालित है। जब तक किसी न किसी का संरक्षण इसको नहीं मिलेगा तब तक इतना बड़ा जो यूनिट अवैध कारोबार संचालित करना संभव नहीं है। इसकी जांच हो रही है, इसमें भी ईडी और सीबीआई जैसी बड़ी संस्था से जांच कर ये अवैध जो कारोबार की पुख्ता जांच होना चाहिए और दोषी के ऊपर कड़ी से कार्रवाई इसमें होना चाहिए। कांग्रेस क्या करेगी इसमें? हम लोग अगर अभी राज्यपाल के नाम से अपन ज्ञापन दे रहे हैं जिलाधीश महोदय को, और इसमें कार्रवाई नहीं होगा तो जिला कांग्रेस कमेटी कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का पुतला दहन का भी कार्यक्रम करेंगे। क्या कारण है कि शराब जैसे मुद्दे और डॉक्टर रमन सिंह को घेरने की कोशिश की जाती है, क्योंकि यह जिला जो है उप मुख्यमंत्री और जो गृह मंत्री होते हुए प्रभारी जिला कहलाता है राजनांदगांव। और ऐसी स्थिति में गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री के होते हुए जब शराब जैसे इस तरह नकली शराब का कारखाना अगर मिलता है, वहाँ कांग्रेस उन नेताओं के खिलाफ भी कुछ बोलने से कतराती, क्या वजह है? नहीं, कोई नहीं कतराते भाई। आज ये तो उसके लिए चुनौती है कि हमारे लिए कि यहाँ की जो गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री हमारे प्रभारी मंत्री हैं और उनके प्रभारी मंत्री रहते इतनी बड़ी यूनिट बेरोक रूप से संचालित है और धर्म नगरी जैसे जो जहाँ पे लोगों के आस्था जुड़ा हुआ है उस जगह पे ये इस टाइप के अवैध कारोबार होना ये शासन और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए चुनौती है। इस स्तर में उन लोग भी जो अवैध कारोबार कर रहे हैं उनके खिलाफ उन लोग भी लामबंद हैं। अब दूसरी बात यह कि आपने जहरीली शराब की तुलना गंगा से की है, तो गंगा पवित्र नदी है, आस्था का प्रतीक है, तो जहरीली शराब से तुलना क्यों? नहीं, इसमें सुनो ना, इसमें क्या स्प्रिट और पानी डाल के उस मात्रा को, उस शराब की मात्रा को बढ़ाकर और बड़ी मात्रा में होलोग्राम लगा के छत्तीसगढ़ का जो शराब की जो होलोग्राम होती है उसको डाल के जो बेच रहे हैं तो उसको वैसी बढ़ा रहे हैं भाई इसलिए भाई गंगा से इसलिए तुलना कर रहे हैं, वैसे गंगा की तरह जो इनको खुलेआम भारी मात्रा में बना के जो परोसे जा रहे हैं उसको बोले। सर, आपको इस मामले की जानकारी कब हुई? हमको ये मामले की जानकारी तो अब मीडिया के माध्यम से हुई, क्योंकि प्रकाशित होने के बाद ही ये घटना की जानकारी हुई। और बड़ी दुख की बात ये है कि इसमें आईजी साहब का जो अखबार के माध्यम से जानने को मिला कि यहाँ पे पुलिस अधीक्षक और आबकारी विभाग के द्वारा इसमें मौन साधे थे, उनकी जो दबाव जब आया तब ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? इसमें जो भी दोषी हो, क्योंकि ये रोहित उर्फ जो सोनू एक मोहरा है, इतना बड़ा एक खेप में अभी 27-28 लाख का जो शराब पकड़ाए हैं। और सुनने में मिला है कि अखबार के माध्यम से और हम लोगों भी ने लोगों से जो पता किया डोंगरगढ़ में कि ये जो कारोबार जो है लंबे समय से ये रोहित जो कर रहे हैं, और रोहित के पीछे सत्ता पक्ष कोई ना कोई जो बड़ा है, या मैं तो इसमें कहना चाहूंगा कि आबकारी विभाग की भूमिका पूरी संलिप्तता है। बिना आबकारी विभाग के इतने बड़े में गांव में जो शराब जो होलोग्राम लगा के एक गांव में जो सप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी जानकारी तो उनके अधिकारी कर्मचारी को होना चाहिए कि इतने बड़ी यूनिट यहाँ कर रहे हैं, पूरे गांव में शराब बेचे जा रहे हैं जो नकली होलोग्राम के माध्यम से। आपकी पूर्ववर्ती सरकार ने पूर्ण कौन सी ब्रांड की सहयोग मिलता है? नहीं, अन्य राज्यों में जैसे बिहार जैसे राज्यों में, बिहार है, गुजरात है जैसे राज्यों में शराब बंदी हुआ है, उनको देखते हुए उस नीति को अपनाने का हमारे शासन ने विचार रखे थे, लेकिन यहाँ के वातावरण उस टाइप के नहीं था, इसलिए इसको लागू नहीं कर पाए। कांग्रेस के समय भी डोंगरगढ़ में शराब की फैक्ट्री चल रही थी, जिसको बंद करवाया था पत्रकारों के कहने को, उस समय आप लोगों का कोई वक्तव्य नहीं आया, क्यों नहीं पकड़ाया होगा? लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई तो की है नहीं किसी के ऊपर। नहीं, बंद करवाए लेकिन कार्रवाई कोई नहीं की है ना। कार्रवाई कौन मना कर रहे हैं कार्रवाई करने के लिए? सरकार किसी का हो, अवैध जो कारोबार अगर हो रहा है तो उसमें कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होगी तभी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे आप? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग चीज है। ये इतनी बड़ी मामला है, आज इसी मामले जब कांग्रेस की सरकार में यही होलोग्राम का आरोप लगाए कि नकली होलोग्राम लगा के शराब बेची जा रही है, अब उनकी शासन में कांग्रेस के समय दबाया गया था इस मामले को जो शराब की फैक्ट्री चल रही थी ना, जिसको प्रेस वाले ने उजागर किया था, जिसको संतोष सिंह ने बंद कराया था, उसको कांग्रेस वाले ने दबाया था। नहीं, माननीय भूपेश बघेल के शासन में जितनी सबसे ज्यादा अगर कार्रवाई हुए अवैध शराब बेचने वाले के ऊपर, ये बहुत से लोगों ने जेल की हवा खाए, सबसे ज्यादा कार्रवाई तो शराब कोचिया और शराब बेचने वालों के खिलाफ हमारी सरकार ने की है। मध्य प्रदेश से शराब लाकर उसको और मात्रा को बढ़ाने के लिए स्प्रिट और पानी के माध्यम से होलोग्राम लगा के सीधे अपने एजेंट और कोचिया के माध्यम से गांव में सप्लाई कर रहा था। ये शराब जो है शराब दुकान में सप्लाई नहीं हो रहा था, ये तो सीधा आम जनमानस को इसको बेचे जा रहे थे। अब ये तो जांच की विषय है, आबकारी विभाग बताएंगे, क्योंकि वो तो होलोग्राम तो बड़ी मात्रा में जो पकड़ाए हैं वो तो छत्तीसगढ़ शासन के नकली होलोग्राम उन लोग बना के बॉटलिंग कर रहे हैं, तो ये तो विभाग की निष्क्रियता कहा जाए। क्यों अभी बनाएगी क्या? उसमें हर प्रत्याशी चाहे सरपंच का हो, चाहे जनपद का हो, चाहे जिला पंचायत, पूरी शराब एमपी की पहुंची और पूरी बटी लोगों के लिए, उसको हमने भी देखना है। ये शासन प्रशासन के काम है जो अवैध रूप से हमारी छत्तीसगढ़ की धरती में अगर शराब पहुंच रहा है तो यहाँ की शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करे और वो शराब हमारे राज्य में कैसे प्रवेश हो रहे हैं। ये उनके नियंत्रण में है, वहाँ के अधिकारी है भाई, उस क्षेत्र का आबकारी इंस्पेक्टर है और उनकी जवाबदारी है कि उनकी क्षेत्र में शराब की क्या क्या अवैध कारोबार हो रहा है, ये वहाँ पे निरंतर दौरे कर रहे हैं। हाँ, नाम लिखा हूँ ना, क्योंकि वो डोंगरगढ़ का ही इंस्पेक्टर है आबकारी विभाग का और उनके ही वहाँ पे उस क्षेत्र में उनकी ही देख रेख में वहाँ के आबकारी दुकान का संचालन हो रहा है और आबकारी विभाग के तहत वहाँ पे समाज शराब बेची जा रही है। कौन कौन भाजपा नेता है, आप नाम लेने से डर क्यों रहे हैं? यदि डर नहीं है तो नहीं डर नहीं है, नहीं लगा पा रहे हैं, नाम उजागर क्यों नहीं कर रहे हैं? वो तो जांच में पता चले जाएगा कि कौन कौन है। बिना सत्ता पक्ष के बिना सहयोग से इतना बड़ा
फैक्ट्री कैसे खुल जाएगा आप बताइए। और 27 लाख का शराब का ट्रांसपोर्टिंग होता है और छत्तीसगढ़ के जिला में, छत्तीसगढ़ में प्रवेश होते हैं। ये पहला खेप नहीं है, या अनेकों खेप यहाँ आए होंगे, तभी ये कई वर्षों से जो ये यूनिट चल रहा है। उस पर पूरा मामला बताइए। जी, राजनांदगांव जिला अंतर्गत डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी धर्म नगरी के समीप करवरी गांव में अभी 2-3 दिन पहले आबकारी विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा छापा मारवाई कर 28 लाख की शराब जब्त की गई। और उस करवरी गांव में लंबे समय से अवैध रूप से यूनिट चलाकर रोहित उर्फ सोनू नेताम नाम का व्यक्ति द्वारा बड़े पैमाने पे होलोग्राम का उपयोग किया गया। और उस होलोग्राम के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन का जो बोतल होता है उसमें बोटलिंग के माध्यम से जो एमपी से शराब लाकर और उसमें स्प्रिट और पानी मिलाकर डोंगरगढ़ के आसपास राजनांदगांव जिला में बड़े पैमाने पे शराब को बेचने का काम वहाँ करवरी गांव में किया जा रहा था, जिनको लेके आज जिला कांग्रेस कमेटी, भारतीय जनता पार्टी शासन और आबकारी विभाग, पुलिस विभाग के ऊपर हम लोग कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं, क्योंकि बिना आबकारी विभाग के इतनी बड़ी यूनिट का संचालन होना संभव नहीं है। ये राजनांदगांव में 2 बड़े अधिकारियों के नाम लिखा है शराब के इस अवैध मामले को लेकर। हाँ, क्या सबूत? ये वहां के उसके नियंत्रण में अधिकारी है। जो आबकारी अधिकारी है उज्ज्वला, वो डोंगरगढ़ क्षेत्र का उनकी प्रभार है, उस क्षेत्र में उनकी कार्य क्षेत्र है। और उनको शासन ने जिस ड्यूटी पे लगाई है, जो आबकारी नीति, आबकारी के ऊपर क्या क्या वहां पे वितरण हो रहे हैं, शराब दुकान में कहां से शराब पहुंच रहे हैं, ये उनकी आबकारी विभाग की जवाबदारी है। और इतनी बड़ी घटना को एक सामान्य व्यक्ति की संचालन करना समझ से परे है। जब तक उसमें किसी का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा तब तक कोई 1 लाख 2 लाख की बात नहीं है। 28 लाख का प्रथम खेप पकड़ा है, जबकि उसने कईयों खेप लगभग उसने 1.5 साल से संचालित करना बताया जा रहे हैं, 1.5-2 साल जो भी होगा वो लोग बताया जा रहे हैं। और इतनी बड़ी यूनिट के माध्यम से वो होलोग्राम और स्टिकर जो प्रिंट होता है, वो कहां से करवाएंगे? एकदम छत्तीसगढ़ शासन का होलोग्राम और उसकी डुप्लीकेट होलोग्राम में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। तो ये कोई बड़ा लोगों का उसमें संरक्षण है, बड़ा लोगों का हाथ है। तभी विधायक है 1 साल से ऊपर हो गया, क्या उस मामले से बाहर है? क्या विधायक अब विधायक महोदय को भी इसकी जानकारी लगे होंगे, वो भी अपने स्तर में इसमें वो भी प्रयासरत है, वो भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि कोई नहीं चाहता कि किन्हीं के क्षेत्र में अवैध कारोबार और मुख्य रूप से शराब का धर्मनगरी जैसे जगह में अवैध रूप से बड़ा यूनिट लगा के शराब बेचना, ये शासन प्रशासन के लिए चुनौती है। और जब कांग्रेस की सरकार थी तो इन्हीं भारतीय जनता पार्टी वाले कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते थे। आज वही काम इनके नेता, इनके अधिकारी कर्मचारी के संरक्षण में नकली होलोग्राम, नकली स्टिकर के माध्यम से और बोतलिंग भी छत्तीसगढ़ की बोतल से होके लोग शराब का विक्रय कर रहे हैं। ये अवैध कारोबार को हम लोग का निंदा करते हैं और शासन से मांग करते हैं कि ऐसी का जो अवैध कारोबार करने वाले के ऊपर जो भी इसमें संलिप्त होगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर ऐसी गोरख धंधा को बंद किया जाए। क्या करेगी अगर इसमें कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को पूरी घटना को अवगत कराए हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो भी दिशा निर्देश होगा उसका हम पालन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ पुतला दहन के भी कार्यक्रम करेंगे। भागवत साहू, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव ग्रामीण।